जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा छठे स्कंद के सप्तम अध्याय तक आ पहुंची है। इस अध्याय में समुद्र मंथन का आरंभ और समुद्र से प्रथम वस्तु के रूप में प्रकट जो हालाहल विष है उसका पान भगवान शंकर जी के द्वारा करने का वर्णन किया गया है। तो यहां पर सुखदेव जी कहते हैं, राजन, देवता और असुरों ने नागराज वासुकी को यह वचन देकर के कि समुद्र मंथन से जो अमृत प्रकट होगा उसमें आपका भी भाग होगा, यह आश्वासन देकर के समुद्र मंथन का जो समूह है यानी देवताओं ने अपने साथ उनको ले लिया कि समुद्र मंथन के पश्चात जो कुछ भी प्राप्त होगा उसमें आपका भी भाग है, यह आश्वासन देकर के जैसे ही उन्होंने समुद्र मंथन करने के उस उद्योग में वासुकी को जो मना लिया है तो अब वो बड़े उत्साहित हैं और आनंद के साथ समुद्र मंथन आरंभ करते हैं। तो उस समय पहले अजित भगवान वासुकी की मुख की ओर लग गए, इसलिए देवता भी उधर ही आ जुटे। परंतु भगवान के द्वारा ये जो व्यवहार हुआ यानी वासुकी नाग का जो मुख है उस ओर भगवान लग गए, तो भगवान की देखा देखी में अन्य देवता भी लग गए। तो असुरों को ऐसा आभास हुआ कि कहीं ऐसा न हो सर्प का जो अमंगल रूप जो पूंछ होती है उस पूंछ की ओर हम जो है लगे हैं। समुद्र मंथन के लिए उद्योग जो आरंभ हुआ है और हमने सुना है कि सांप की जो पूंछ होती है बहुत ही अमंगलकारी होती है। अब देखिए भगवान की माया का प्रभाव अब असुरों को लग रहा है कि सर्प की पूंछ अमंगल होती है, बल्कि हम व्यवहार में देखते हैं सर्प जो है किसी को भी डसता है तो मुख से डसता है, तो पूंछ से तो डसने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु भगवान के द्वारा माया से मोहित किए जाने पर असुर कहते हैं कि हम तो पूंछ भाग की ओर पकड़ने वाले नहीं हैं, हम भी बड़े कुलीन लोग हैं, हमने भी शास्त्रों का भली भांति अध्ययन किया हुआ है, इसलिए हम देवताओं से कम नहीं, हम भला पूंछ की ओर क्यों खड़े हों। तो इस प्रकार असुरों की जो एक शिकायत थी तो भगवान ने भी उसको स्वीकार कर लिया, उसको मान ली कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम भगवान के मुख की ओर लग जाओ। अब जैसे ही भगवान ने कहा मुख की ओर लग जाओ तो देवता लोगों ने पूंछ पकड़ी और असुर लोग मुख की ओर आ गए। अब समुद्र का जो मंथन है जो कुछ देर के लिए रुक गया था पुनः आरंभ हो गया। तब बड़े बड़े बलवान देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मंदराचल डगमगाने लगा या यूं कहें समुद्र में डूबने लगा। तो इस प्रकार अत्यंत बलवान दैव के द्वारा अपना सब किया कराया मिट्टी में मिलते देख उनका मन टूट गया, सबके मुख पर उदासी छाने लगी। तो भगवान ने देखा यह तो विघ्नराज की करतूत है, इसलिए उन्होंने उसके निवारण का उपाय सोचकर अत्यंत विशाल एवं विचित्र कच्छप का रूप धारण किया और स्वयं उस मंदराचल पर्वत के मूल में जाकर के स्थित हो गए। अब जैसे ही भगवान जाकर के मूल में स्थित हो गए तो मंदराचल पर्वत जो जल में डूबता जा रहा था वह डूबने से बच गया और उसका जो स्तर है
पर्वत का ऊपर को उठा तो फिर से मंथन का कार्य आरंभ हुआ। हे परीक्षित, जब बड़े बड़े देवता और असुरों ने अपने बाहुबल से मंदराचल को प्रेरित किया, तब वह भगवान की पीठ पर घूमने लगा। अनंत शक्तिशाली आदि कच्छप भगवान को उस पर्वत का चक्कर लगाना ऐसे जान पड़ता था जैसे शरीर में खुजली की जा रही हो, पीठ में खुजली की जा रही हो। तो साथ ही समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए भगवान ने असुरों में उनकी शक्ति और बल को बढ़ाते हुए असुर रूप में प्रवेश किया, और वैसे ही देवताओं में भी उनकी बल वृद्धि के लिए देव रूप में प्रवेश किया। और वासुकी नाग, देखिए वासुकी नाग के रूप अंदर जो है भीतर भगवान ने निद्रा रूप में प्रवेश किया। अब यहाँ प्रश्न होता है निद्रा रूप में क्यों प्रवेश किया? तो कहते हैं कि अगर वो जागृत अवस्था में होते तो घर्षण से विचलन हो सकता था, तो समुद्र का जो मंथन चल रहा था उसमें विक्षेप हो सकता था। तो भगवान स्वयं ही निद्रा रूप में वासुकी के अंदर प्रविष्ट हुए। और देखिए इधर पर्वत के ऊपर दूसरे पर्वत के समान बनकर सहस्र बाहु भगवान अपने हाथों से उसे दबा करके स्थित हो गए। उस समय आकाश में ब्रह्मा शंकर आदि उनकी स्तुति और उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार भगवान ने पर्वत के ऊपर उसको दबा कर रखने वाले रूप में और नीचे उसके आधार रूप में कच्छप रूप में देवता और असुरों के शरीर में उनकी शक्ति के रूप में, पर्वत में दृढ़ता के रूप में और नेति बने हुए वासुकी नाग में निद्रा के रूप में, जिससे उसे कष्ट न हो, प्रवेश करके सब प्रकार से समुद्र मंथन के कार्य को आगे बढ़ाया, सबको शक्ति संपन्न किया। अब देखिए जैसे ही समुद्र मंथन का कार्य आगे बढ़ने लगा तो समुद्र में रहने वाले जो जलचर जंतु होते हैं, मछलियां हैं और कच्छप आदि हैं, वो भी क्षुब्ध होने लगे, जल के हिलोरे दिखाई पड़ने लगे। नागराज वासुकी की हजारों कठोर नेत्र, मुख और श्वासों से विष की आग निकलने लगी और उनके धुएं से पौलम काले बलि इल्वल आदि जो असुर मुखवाग की ओर लगे हुए थे तो उससे निस्तेज होने लगे। उस समय वे ऐसे ही जान पड़ते थे मानो दावानल से झुलसे हुए साखू के पेड़ हों। तो यहां पर देखिए असुरों ने जो मुख भाग की ओर से नाग वासुकी नाग को पकड़ने की जो जिद की थी उसका परिणाम भोग रहे हैं। और देखिए न केवल असुर अपितु देवताओं को भी उस विष की ज्वाला का प्रभाव होने लगा। वासुकी की श्वास की लपटों से उनका भी तेज फीका पड़ने लगा। तो उन दोनों पक्ष के लोगों की यह दशा देखकर भगवान की प्रेरणा से बादलों ने वर्षा की, समुद्र ने हवा के झकोरे से उस विषाक्त वातावरण को शुद्ध किया। और देखिए अब जैसे आगे बढ़ा है समुद्र मंथन का कार्य, तो प्रथम पदार्थ के रूप में समुद्र से अमृत नहीं अपितु समुद्र से जो है विष निकला है, हालाहल विष निकला है। अब देखिए जैसे ही हालाहल विष निकला है तो यहां कोलाहल होने लगा। उद्योग तो अमृत का था, किंतु अब परिणाम रूप में जैसे ही हालाहल विष प्रकट होने लगा तो उस विष की उग्रता इतनी थी कि उसकी एक तरह से ज्वाला या उसका जो प्रभाव है दशों दिशाओं में फैलने लगा। अब इस असह्य विष से कैसे बचा जाए, इस तरह की चिंता दोनों पक्ष में होने लगी और सबने निश्चय किया
कि विष की ज्वाला से यदि हमें कोई बचा सकता है, भगवान शंकर ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो सब के सब भगवान शंकर जी की शरण में गए और विलोक्यतम देववरम त्रिलोक्या भवाय देव्याभिमतम मुनीनाम आसीन मद्रा वपवर्ग हेतु स्तपोजुषाणम स्तुति भी प्रणेमो। अर्थात अनेक स्तुतियों से भगवान शंकर जी की वंदना की है और भगवान से निवेदन किया है कि देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिण शरणापन्नान त्रैलोक्य दहनात् विषाद। अर्थात हे भूत भावन, हे देवताओं के देव, आप हमें समुद्र के मंथन के पश्चात प्रकट हुआ जो हालाहल विष है, जिस विष ज्वाला के द्वारा हम सब लोग जलाए जा रहे हैं, उससे हमारी रक्षा कीजिए। सारे जगत को बांधने और मुक्त करने में आप समर्थ हैं, इसलिए विवेकी पुरुष आपकी शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि आप शरणागत की पीड़ा नष्ट करने वाले एवं जगत गुरु हैं। अपनी गुणमयी शक्ति से इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय करने के लिए आप अनंत एक रस होने पर भी ब्रह्मा विष्णु शिव आदि नाम धारण करते हैं। हे भगवान, आप जल्दी से जल्दी हमें इस विष की ज्वाला से बचाएं, हमारी रक्षा करें। देखिए, यहाँ पर प्रजापतियों ने, देवताओं ने भगवान की बहुत लंबी स्तुति की है। अब यहाँ पर जैसे ही देवताओं की स्तुति हुई है, भगवान शंकर जी ने विषपान करने का निश्चय किया है। और देखिए, विषपान करने से पूर्व एक बार भवानी को भी सूचित करना चाहते हैं। माँ पार्वती जी, या यूं कहें माँ सती जी, उनसे भगवान ने कहा, देखो देवी, अब लगता है त्रिलोकी में इस विष की ज्वाला का निवारण मेरे अतिरिक्त कोई भी नहीं है, इसलिए हे भवानी, अहो बत भवान ने तत् प्रजानाम पश्य वैशसम क्षीरोद मथुनोद भूताद कालकूटाद उपस्थितम। हे भवानी, तो इस दुख की घड़ी में मेरे अतिरिक्त इस विष की ज्वाला को समाप्त करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, इसलिए इन देवताओं दानवों की रक्षा के लिए मुझे इस विष का पान करना होगा। ये बेचारे किसी प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं, इसलिए मेरा कर्तव्य ये कि मैं इन्हें निर्भय करूं, अर्थात मैं अभयदान दूं। क्योंकि भगवान शंकर तो शरणागत वत्सल हैं, तो भगवान अपनी शरणागत वत्सलता को यहाँ पर एक तरह से सिद्ध करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सती जी से भी उनकी वार्ता थोड़ी लंबी चली है, किंतु इधर कुल मिलाकर के ये निश्चय हुआ है कि भगवान ने उस विष का पान करने का निश्चय किया है। इसलिए सुखदेव जी को भी कहना पड़ा, एवं आमंत्र्य भगवान भवानीम विश्वभावनः तद विषम जगदुमारेधे प्रभावज्ञान्वमोदत। अर्थात विश्व के जीवन दाता भगवान शंकर इस प्रकार सती देवी से प्रस्ताव करके उस विष को पीने के लिए तैयार हो गए। देवी तो उनका प्रभाव जानती ही थी, उन्होंने हृदय से इस बात का अनुमोदन, अर्थात सती जी ने भी रोका नहीं। भगवान शंकर बड़े कृपालु हैं, उन्हीं की शक्ति से समस्त प्राणी जीवित रहते हैं। उन्होंने उस तीक्ष्ण हालाहल विष को अपनी हथेली पर उठाया और उसका भक्षण कर लिया, उसका पान कर लिया। वह विष जल का पाप मल था, उसने शंकर जी पर भी अपना प्रभाव प्रकट कर दिया। उससे उनका जो कंठ है वो नीला पड़ गया
और प्रजा का कल्याण करने वाले भगवान शंकर के लिए एक तरह से वो भूषण रूप हो गया, गहना ही बन गया। परोपकारी सज्जन प्रायः प्रजा का दुख टालने के लिए स्वयं दुख झेला ही करते हैं, परंतु यह दुख नहीं है, यह तो सबके हृदय में विराजमान भगवान की परम आराधना है। देवादिदेव भगवान शंकर सबकी कामना पूर्ण करने वाले हैं। उनका यह कल्याणकारी अद्भुत कर्म सुनकर संपूर्ण प्रजा, दक्ष कन्या सती और स्वयं विष्णु भगवान ने भी उनकी प्रशंसा की। जिस समय भगवान विषपान कर रहे थे उस समय उनके हाथ से थोड़ा सा विष टपक गया था। उसे बिच्छू, सांप तथा अन्य विषैली जीवों ने एवं विषैली औषधियों ने उस विष को ग्रहण किया था। तो भक्तों, जैसा कि हमारा एक नियम है कि प्रतिदिन एक ही अध्याय की श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत करनी है, तो समुद्र मंथन तो अमृत प्रकट करने के लिए हुआ, किंतु यहाँ पर प्रथम जो समुद्र मंथन के परिणाम के रूप में प्रकट वस्तु है वह हालाहल विष है। और उस विष का भगवान ने पान करके समुद्र के मंथन कार्य को आगे बढ़ने का एक मार्ग प्रशस्त कर दिया है। और उसके पश्चात जो है उससे अनेक रत्न प्रकट होंगे और अंत में जो है जो लक्ष्य है समुद्र मंथन का वह भी प्रकट होगा। वो सारा वृत्तांत अगले अध्याय में आपके समक्ष रखा जाएगा। इसलिए आज का ये जो प्रसंग है इसे हम यहीं पर विश्राम देते हैं। और एक निवेदन जो बार बार आपसे कर रहे हैं वह यह है कि हमारा जो चैनल है उसकी वृद्धि हो, वो उसका प्रसार हो। अभी तो बाल्यावस्था में है, धीरे धीरे शैशव से लेकर के तरुणावस्था तक हमारा चैनल पहुंचे, अधिक से अधिक लोगों तक हमारा ये प्रयास पहुंचे। इसलिए हमारा ये संकल्प पूरा हो। और आप लोगों को एक और सूचना, आपके घरों में आजकल तो स्मार्ट टीवी होता ही है और स्मार्ट टीवी में यूट्यूब चैनल भी जुड़ा हुआ होता ही है। आप चाहें तो टीवी में भी शास्त्री प्रेम नारायण के नाम से जो हमारा चैनल है उसको ऑन कीजिए और हमारे इन कथा प्रसंगों को सुन लीजिए। तो इससे भी हमारा जो ये जो संकल्प है, हमारा प्रयास है, वह आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मैं विदा होता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।